For more updates, click subscribe and press bell icon. हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग फ्रैक्शन को और आगे लेकर चलेंगे, उसमें फिर एक नया पार्ट लेके आया हूं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो फ्रैक्शन का जो लैडर डिवीजन वाला क्वेश्चन होता है, मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा क्या चीज बोल रहा हूँ, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, बहुत ईजी होता है लेकिन दिखने में थोड़ा सा वो थोड़ा कठिन दिखता है। ठीक है, तो कैसे रहता है इसमें प्रश्न, जैसे ये 1 दिया हुआ है, इसके नीचे में फिर 1 प्लस 1 और ये 1 प्लस ये यहाँ पे 2, उसके बाद फिर 1 प्लस 3/4, ये ऐसा दिया हुआ है। इसका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं मैच कर लूं क्या क्वेश्चन, कहीं भी गलती थोड़ी है। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को देखना है कैसे बनाना है। देखा जाए तो इन प्रश्नों को हमको क्या करना चाहिए, यहीं पे सॉल्व करते हुए चले जाना चाहिए। लेकिन आपका क्या रहता है, पेन पेपर रहता है, उसमें क्या इसको मिटा नहीं सकते, नहीं तो मिटाने से बहुत आसानी से बन जाता है। तो मिटा नहीं सकते तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो इसका आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हो तो इसको यहाँ पे अलग से लिखो, फिर इतना का सॉल्यूशन कर रहे हो तो इसको यहाँ पे लिखो, फिर इतना का कर रहे हो तो इसको यहाँ पे लिखो। क्योंकि एक एक स्टेप को बार बार लिखना टाइम कंज्यूमिंग है, वैसा क्यों लिखेंगे हम लोग, है ना। एक एक स्टेप को बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि इतना का सॉल्यूशन 1 प्लस 3/4, तो ये 4 और ये 3, 7 हो जाएगा। 7/4 ये क्या आ जाएगा अपना 7/4, यही आएगा 7/4। चाहे तो आप इसको रफ करके यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसा 7/4 लिखना है। उसके बाद देखो ये क्या है एक्चुअली में 2/7/4, ये ऐसा है 2/7/4, ध्यान देना है इसको। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8/7, क्या हो जाएगा ये 8/7, इतना का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 8/7। ठीक है, तो मैं यहां पे देखो 8/7 लिख लिया, ये 8/7। आप चाहो तो अलग अलग स्टेप में एक एक स्टेप कॉपी में बना सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं होता है। अब देखो 1 प्लस 8/7, ये ऐसा है 1 प्लस 8/7, 1 प्लस 8/7, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 8/7, ऐसा छोटा छोटा अलग से कर सकते हैं। ये 7 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 15/7, क्या हो जाएगा ये 15/7, और 15/7 ये 1/15/7 है क्या यहां से, तो ये उल्टा हो जाएगा इतना का सॉल्यूशन, मतलब ये अभी इसको छोड़ रहा हूं, ये हो जाएगा 7/15, क्या हो जाएगा ये 7/15 हो जाएगा। और ये एक बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद बहुत इजीली बनता है, सब कोई दिक्कत नहीं होता है। 7/15, अब क्या है ये 1 प्लस 7/15, ठीक है 1 प्लस 7/15 है, तो मैं इसमें 1 जोड़ लेता हूं, कितना हो जाएगा देखो ये 15 नीचे चला जाएगा, और ये 7 प्लस 15 कर लेंगे इसको, चलो ठीक है, ये 15 हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा 22/15, क्या हो जाएगा ये 22/15, और फिर से ऊपर में 1 है, क्या है यहाँ पे 1/22/15, ये ऐसा है, तो 15/22 हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने कहां से सॉल्व करना शुरू किया। अब देखो जिसको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है तो दिक्कत होगा, फ्रैक्शन का एडिशन आपको पहले सीखना है, बाकी तो बहुत इजी है ना। अब कई लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है, उनको लगेगा कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको एडिशन नहीं आता तब लगेगा कि जल्दी जल्दी कर रहा हूं। पहले इसको कर लिए, यहां लिख लिए, फिर इसको सॉल्व किए, यहां लिख लिए, फिर ये 1 प्लस को सॉल्व किए, यहां पे लिख लिए। देखो 1 प्लस के बाद में 1/, को भी सॉल्व कर लिया, तो ये 7/15 हो गया। ये 1 बच गया, उसको मैं जोड़ लिया, ये आ गया कितना 22/15, लेकिन 1/22/15 है, तो ये हो जाएगा 15/20। यही आंसर है, देखो ये आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाना है, कॉपी में वहीं पे बन जाएगा आपको, क्योंकि इसको एक एक स्टेप करने जाएंगे तो लिख के देखो पूरा एक पेज में जाएगा। अभी और क्वेश्चन ऐसे ही बना के देखते हैं, क्योंकि ये 2-4 क्वेश्चन ही है, उतना में क्या प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसमें 1/2 को क्या किया है ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बताने का उद्देश्य ये है कि इसको मैं मिटा के बताऊंगा, उसमें आप देखने का समझने का प्रयास करिए। देखो 1 प्लस 3/4, देखो पिछले क्वेश्चन में जिसको नहीं समझ में आया ध्यान से देखिए, 1 प्लस 3/4, तो ये 4 प्लस 3/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/4, क्या हो जाएगा ये 7/4, ये ऐसा हो गया। ठीक है, और यहां पे बड़ा डिवीजन है, मतलब ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा
4 टू जा 8 हो जाएगा, 8/7 ये हो गया 8/7। एक एक स्टेप आप कॉपी में एक एक स्टेप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 7 प्लस 8 बाई ये टोटल डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/7। ये क्या हो जाएगा 15/7। एक एक स्टेप हम लोग करते चले जा रहे हैं। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7/15, ये हो जाएगा 7/15। ये ऐसा हो गया। अब है 1 प्लस 7/15, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 7 अपॉन ये हो जाता है 15, क्या हो जाएगा ये 22/15। यहां पे मैं क्या लिख लिया 22/15, ठीक है। अब आप कई लोग यही बोलेंगे सर हम लोग तो नहीं मिटा सकते, कॉपी में करते हैं, पेपर में करते हैं, तो ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। आप जैसा भी आपको इजी लगे रेड पेन से घिरते चले जाइए, जो जो सॉल्व हो रहा है वैसा तो कर सकते हैं, रेड पेन अलाउ रहता है, ठीक है। ये 22/15 है, तो 1/22/15 ये क्या हो जाएगा 15/22, जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। प्लस 1/2, ये प्लस 1/2 है, इसमें यही एक्स्ट्रा था बस। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 22, ये 15 हो जाएगा और ये 11 टाइम्स चला जाएगा, 11 टाइम्स आएगा ये, ठीक है। इसको मैं ऐड कर लूं क्या, ये क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 26/22 और ये कैंसर 2 से कैंसिल करेंगे 13/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आंसर देख लूं क्या, हाँ 13/11 ये आया। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। बहुत लोग यही कमेंट करते हैं सर एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है। अरे भाई मैं समझा रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। सॉल्व करने में कम समय लगेगा, यदि किसी को नहीं समझाना है खुद सॉल्व करना है तो कम समय लगेगा। मैं समझा रहा हूं तो जाहिर सी बात ज्यादा समय लगेगा, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कम समय लगेगा, ठीक है। अब यहीं से डायरेक्ट उठाएंगे तुरंत बनाएंगे कम समय लगेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए तब जाके कम समय लगेगा, ठीक। अभी और क्वेश्चन कर करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस देता था वो नहीं है इसमें, और इसमें 2 + 3/5 है नीचे में, तो नीचे से ही सॉल्व करना रहता है इसको। 2 + 3/5, ठीक है। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ 2 + 3/5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये 10 + 3/5। ये सब मैं क्या कर रहा था ओरली सॉल्व कर रहा था। क्या हो जाएगा यहाँ से ये 13/5, ये मैं ऐसे कर 5 दूनी 10 3 13, 13/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हो गया 13/5, ठीक है। अब ये 1/13/5 है, यदि 1 दिया है तुरंत उसको हम लोग उल्टा करके लिख लेंगे 5/13, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको फिर से ओरली सॉल्व कर सकते हैं, 13 + 5 18, 18/13 और उल्टा करके 13/18। लेकिन ऐसा बोल दूंगा तो सर आप स्पीड पढ़ाते हैं, बोलते हैं ठीक है स्लो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो स्पीड समझ सकता है वो स्पीड समझ ले। अब ये देखो 13 + 5 ये 13 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 18/13, 1 है ये 13/18, इसको ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। यही बोल रहा हूं मैं 13 + 5 18/13, तो 1 है तो 13/18 डायरेक्ट लिख सकते हैं 13/18, ये हो जाएगा 13/18, ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिटा नहीं सकते तो बगल बगल में लिख सकते हैं, जैसे मैं पहला क्वेश्चन में बताया हुआ था। अब देखो 1 प्लस क्या है 13/18 है, तो 18 + 13 कंप्लीटली 18 है वहां पे, ये क्या हो जाएगा 31/18, जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 31/18, और उल्टा हो गया तो आंसर आ गया 80/31, 18/31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है। देखो इसमें मैं पेपर में बनाया हुआ हूं, आप लोग देख पाएंगे, तो ये पूरा ऐसा करके एक एक स्टेप ऐसा चल रहा है, तो ऐसा एक एक स्टेप आइए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यदि ऐसा एक एक स्टेप हम लोग एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समय कम रहता है, तो बगल बगल में लिखते चले जाएंगे, जैसे मैं बता रहा हूं मिटाते हुए तो नहीं मिटा सकते, जो पहला क्वेश्चन बताया था वैसा बिल्कुल कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन कर करके देखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डिजिट्स थोड़े बड़े बड़े हैं, 1 और 2 नहीं है, तो थोड़ा सॉल्व इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये 4 - 10/11 है, तो हो जाएगा 44 - 10/11, ये क्या कितना हो जाएगा 34/11,
इतना का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 34/11। तुरंत तुरंत होता है, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दिए 34/11। ठीक है, अब ये 7 अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा 11, तो 7 इंटू 11 हो जाएगा, तो 77/34। मैं वही लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 77/34। एक स्टेप का सॉल्यूशन हुआ है। आप चाहें तो खुद, यदि समझ में नहीं आया तो खुद करके देखेंगे, खुद करेंगे अपने कलम से तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहां पे एक मल्टीप्लीकेशन है 34 इंटू 4। ठीक है, तो ये 34 इंटू 4 है, तो ऐसा कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 136। 136 हो जाएगा, तो 136 प्लस 77/34, ये ऐसा आ रहा है बाई 34। ठीक है, और क्या है ऊपर में, देखो यहाँ पे ये 5 है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे 5 है, तो ये 34 चला जाएगा ऊपर, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 34, और ये क्या हो जाएगा, देखो 136 प्लस 77 है, इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 1 और 7 10 11 1, और यहाँ से 213। ठीक है, 213 आ गया ये। अब 5 इंटू 34 तो एज इट इज है। ठीक, कैंसल यदि हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, यदि नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, ये जाएगा 170 और ये 213, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपसे कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे आप लोग। ठीक है, ये 170/213। तो इसमें 1-2 मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ी। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, पहले समझिए, एक बार बनाइए, उसके बाद 2-3 दिन बाद बना के फिर से देखिए कि कितना देर में वो बनता है, और वैसे ही दूसरा क्वेश्चन भी बना के देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे समय बचाना है। अभी और क्वेश्चन करके देख रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन अभी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 - 1/4। ये 2 2 जा 4 -1 3 हो जाएगा 3/2। मैं लिख लूं क्या यहाँ पे 3 ये हो गया 2। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/3। मैं इसको 2/3 लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 2/3, ये ऐसा। ठीक, इसके बाद 2 3 जा क्या हो जाएगा, ये 6 + 2 8/3। मैं इसको 8/3 लिख लेता हूं, ये 8 और ये /3, और ये 1/8/3 है, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, वो 3/8। यहां हो जाएगा 3 और 8 वहीं रहे, 3/8। ठीक, उसके बाद 8 2 जा 16 + 3 19, 19/8, ये पूरा क्या हो जाएगा 19/8, यही हो जाएगा। और ये ऊपर चेंज हो जाएगा, ऊपर ये 8 और ये 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8/19। ठीक, इसको ऐसे बनाना है। अभी और क्वेश्चन है, उसको भी करके देख लेते हैं। अभी कुछ 4 क्वेश्चन और है, उसको भी करके हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बना के देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 5 - n दिस है, तो 5 - को अभी हम लोग माइंड पे रखेंगे, हम लोग इसको इधर से सॉल्व करते हुए चलते हैं, उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, ये 2 + 1/4 है, क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 + 1 है 9/4, क्या हो जाएगा ये 9/4। अब ये कैसे होता है, फिर बहुत लोग वैसे ही हो जाता है, 2 + 1/4 है, तो एलसीएम आ जाएगा 4 4 2 जा 8 + 1, ऐसा करके ये 9/4 होता है, उसी को मैं तुरंत लिख देता हूं। ठीक है, अरे 9/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 है तो 4/9, ये हो जाएगा 4/9। अब यहां आगे चलेंगे, 9 3 जा 27 + 4 31/9, ये क्या हो जाएगा 31/9, 31/9। आपको नहीं समझ में आता, वीडियो पॉज कर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नीचे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 31/9 ये लिख दिया। अब ये 1 में है तो ये क्या हो जाएगा 9/31, इसको मैं हटा लिया 9/31। अब अच्छी बात है 1 प्लस दिया है तो सीधा सीधा 31 यहाँ पे लिखना है, ये हो जाएगा 31 + 9 ये नीचे में क्या है 31, तो क्या हो जाएगा 40/31। ये टोटल कितना हो जाएगा 40/31, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अभी देखो 5 - है, उसको भी सॉल्व करेंगे, रुकिए वेट कीजिए, पहले इसको सॉल्व। 5 है तो 5 × 31 ऊपर चला जाएगा, नीचे में आ जाएगा ये 40,
ये ऐसा आ जाएगा। ठीक, इसको आप लोग चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर लें क्या, 5 8 जा, ऐसा कर लेंगे, ये 31/8 आ गया, कैंसिल कर लिए वहीं पे। अब देखो 5 माइनस 31/8 है, क्या है अपना 5 माइनस 31/8, ये क्या हो जाएगा 40 माइनस 31 और ये 8, ये क्या हो जाएगा 9/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। आप एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। जब तक समझ में ना आ जाए तब तक एक एक स्टेप सॉल्व कीजिए, फिर एक बार समझ में आ जाए फिर कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल अब जब वीडियो देखेंगे तो पहली बार देख रहे हैं तो एक एक स्टेप ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। इसमें यहां पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 + 1 3/2, इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं, ये लिख लिए 3/2। चलिए ये हो गया। यहां चलते हैं 1 + 1/4, तो ये 4 1 जा 4 + 1 5/4, और ये ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा 4/5, सीधा सीधा 4/5। देखो बहुत इजीली सॉल्व होता है, ये 4/5। ठीक, फिर 1 + 4/5 है तो हो जाएगा 5 और 4 9/5, ये हो जाएगा 9/5। अभी रुको ध्यान से ना, इसके बाद ध्यान से, ये 9/5 हो गया, ये 3/2 हो गया। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 यहां पे डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड लगा लिया, 9/5 ऐसा ही है ना, उसको अलग तरीके से मैं लिखा हुआ हूं, ऐसा ही तो है। और जब हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये हो जाता है उल्टा, ये 5/9, ये ऐसा हो जाएगा, ये 3 3 जा, ये 5/6, 5/6, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5/6 आया हुआ है, ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, ये ऐसी जगह में होता है कंफ्यूजन, जब ऐसा स्थिति आ जाता है ना तो कौन किससे मल्टीप्लाई होना है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, इवन मेरे को भी होता है अभी भी। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, फिर उसके बाद ऐसा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन होता है तो होता है, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अभी दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे हमको x का मान निकालना है, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बीच को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी मान निकालो। तो ये बीच वाले को मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। ठीक, 3 + 1/4 है, ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 + 1 13/4, ये कितना हो जाएगा 13/4, ये ऐसा हो गया। और ये उल्टा हो जाएगा तो 4/13, ये 4/13 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं 13 + 4 यहां पे 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा 17/13। मैं इसको 17/13, देखो एक एक स्टेप, 17/13 कर लिया, और ये 13 ऊपर चला जाएगा 1/है करके, तो ये 13/17 हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं x का वैल्यू, अब तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा 13/17 = 2x - x, ऐसा कर सकते हैं। तो ये सीधा सीधा x का वैल्यू आ गया 13/17, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है, ऐसे इसको बना सकते हैं। तो ये तो हो गया ऐसा। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, मान लीजिए पूरा वैसा ही था, कंडीशन जो जैसा दिया हुआ था वैसा ही था, और यहां पे सिर्फ 2 दिया हुआ है। यहां पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ 2 दिया है, तब हमको x का मान निकालना है। इसको मैं रफ कर लेता हूं, अभी ये चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ 2 दिया हुआ है, अभी हमको x का मान निकालना है। तो पूरा तो वैसे सॉल्व कर लिए, ये 13/17 आ गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 13/17, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 34 - 13/17, ये कितना हो जाएगा देखो 21/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी जो ये पूरा लिखेंगे, और जो मैं स्टार्टिंग में लिखा था, और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो ये हो गया एक क्वेश्चन। ऐसे ही और 2 क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसमें क्या दिया हुआ है x = दिस, तो हमको वैल्यू क्या निकालना है 2x + 7/4 का वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, चलिए स्टार्टिंग से करते चले। 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये हो जाएगा 2/3। ठीक,
अच्छी बात है 1 1 दिया हुआ है। और यहाँ पे 3 + 2 5/3 है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा 5/3 और इसको ऊपर ले लेंगे, ये आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट 5 + 3 8/5 है यहाँ पे, ये 8/5, ये ऊपर चला जाएगा 5/8, ये ऐसा हो गया। ठीक, लास्टली यहां पे क्या आ गया 8 + 5/8 जो कि कितना हो जा रहा है 13/8। कितना आ रहा है ये 13/8। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है 2x + 7/4 का वैल्यू निकालना है। तो x की जगह हम लोग क्या रख लेते हैं 13, 2 × 13/8 + 7/4, यही हमको निकालना है। ये हो जाएगा 2 2 जा, ऐसा कैंसिल कर लिया मैं, क्या बच गया देखो 2 2 जा नहीं 2 4 जा होगा क्या, हाँ 2 4 जा होगा, ये ऐसा कैंसिल कर लिया 4, ये 13 + 7 है, या और नीचे में 4 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 20/4 और यहां से आ गया ये 5 आंसर। ऐसे इसको बनाना है, ठीक है, तो इजिली ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है, 7/9 यहाँ पे अलग से दिया हुआ है, ठीक है, 1/7/9, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम लोग पूरा का पूरा तरीका जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टार्ट से 1/7/9 है, इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे 9/7 लिखेंगे, सबसे पहले तो यही कर लिए 9/7, इसको रहने देंगे अभी उधर, ठीक है। अब आगे ये क्या हो जाएगा 14 - 9/7 जो कि कितना आ रहा है 5/7 आ रहा है, क्या आ रहा है ये 5/7, तो इसको मैं 5/7 लिख लूं, ठीक है। 5/7 को उल्टा लिख लूं क्या 1 है, ये 7/5, ये ऐसा मैं लिख लिया। अब 3 + 7/5 है, ठीक है, उसको जोड़ लूं क्या मैं 3 प्लस, तो 15 + 7/5 है, ये कितना हो जाएगा 22/5, 22/5। अरे ये 1/22/5 है ना, तो इसको पूरा मिटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/22, ये ऐसा हो गया 5/22। अब देखो सबसे अच्छी बात है दोनों 22 है, तो ये दोनों ऊपर सीधा सीधा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ऊपर जोड़ने से भी, और ये 22/22 ये आ गया 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लैडर डिवीजन, ठीक है, सीढ़ीदार जो भिन्न है उस पर आधारित क्वेश्चन था, ये आपसे बनना चाहिए, अच्छा है, एग्जाम में कभी कभी आता है, लेकिन जितना भी मैं क्वेश्चन बताया हूँ किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनने चाहिए। अभी हम लोग इसके बाद हम लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है उसको लेकर चलेंगे, उसके बाद फिर वर्ड्स वाले प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स वाला प्रॉब्लम तो खुद में एक अलग सा सीरीज बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। मैं देवेश आप लोगों के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं वीडियोस व्यू बढ़ता है, उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आपका सहयोग अपेक्षित। थैंक यू। For more updates, click subscribe and press bell icon.